बंधुओं, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। आप ठाकुर जी को सोने का छत्र अर्पित करते हो ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं, लेकिन भगवान लक्ष्मीपति हैं, उनको सोने की क्या आवश्यकता। आप ठाकुर जी को 56 भोग लगाते हो, झांसी की बढ़िया मिठाई बनवा के ले गए, ओरछा राम राजा सरकार को भोग लगाने के लिए खुश हो जाएंगे। ठाकुर जी को आपकी मिठाई नहीं चाहिए, उनके पास कमी है। हम कितने भी साधन ठाकुर जी को अर्पित कर दें, साधन से कभी भी ठाकुर जी नहीं रीझते, ठाकुर जी भाव से रीझते हैं। एक उत्तर प्रदेश में एक स्थान है संडीला। तो संडीला के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सूरध्वज जी। क्या नाम था? सूरध्वज। और वृंदावन के मदन मोहन लाल जी के रूप के इतने आसक्त थे कि उनको ये रहता था कि मैं कब छुट्टी मिले और वृंदावन जाऊं और मदन मोहन जी का दर्शन करूं। आजकल मदन मोहन लाल जी जब करौली राजस्थान में विराजते हैं। बहुत सावधानी से सुनना, सब लोग इधर देखो, बहुत सुंदर भाग। तो सूरध्वज जी वृंदावन तो नहीं जा पा रहे थे, बहुत व्यस्त थे, एक राजा के यहां कुछ कार्य करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो बाजार में घूम रहे थे तो ताजा ताजा गुड़ आया दुकानों पर। और गुड़ देख करके महाराज सूरध्वज जी के मन में आया कि ये गुड़ मेरे मदन मोहन लाल जी को पहुंचना चाहिए सेवा में वृंदावन। तो उन्होंने जाकर के और दुकानदारों से कहा, भैया ये कितना गुड़ है? बोले इतना है। बोले एक काम करिए ना, मैं एक तांगे वाले से बात कर लेता हूं, आप सारा गुड़ रखवा करके वृंदावन भिजवा दो। दुकानदार बोले भैया भिजवा तो देंगे, इतना रुपया लगेगा। बोले उसकी चिंता नहीं है। बोले इतना रुपया तांगा वाला ले लेगा। बोले उसकी भी चिंता नहीं है, आप बस गुड़ भिजवा दो। दुकानदार ने कहा, देखिए भगवान मैं भिजवा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, यहां संडीले से इतना सारा गुड़ तांगे में धरवा करके वृंदावन भेज रहे हो, इससे कम रुपया में तो आप वृंदावन से ही गुड़ खरीद करके ठाकुर जी को अर्पित कर दो। और कोई संडीले में कोई बहुत प्रसिद्ध गुड़ होता है ऐसा भी नहीं है, सामान्य गुड़ है, बस हाँ ये संडीले का गुण है। आपको यहां से क्यों भिजवाना इतनी दूर? वृंदावन 3 दिन लगेंगे और इतनी मेहनत करके इतना पैसा खर्च करके आप वृंदावन से किसी को बोल दो कि भाई वृंदावन कोई जा रहा हो, वहां से गुड़ खरीद के ठाकुर जी को अर्पित कर दो। बोले तू नहीं जानेगा, मैं ठाकुर जी का प्रेमी हूं, और प्रेमी अपनी वस्तु जब भेजता है तो प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु चाहे वो कैसी भी हो वो बहुत प्रिय लगती है, वो कैसी भी हो बहुत प्रिय लगती है। सूरध्वज जी ने वो गुड़ संडीले से भिजवाया, 3 दिन लगे महाराज वृंदावन पहुंचने। वृंदावन जब गुड़ पहुंचा तो रात्रि अर्धरात्रि का समय हो रहा था, 11-12 बज रहे थे। गुड़ आकर के मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर आकर के तांगा खड़ा हो गया। बोले अब सुबह तक का इंतजार करो, गुसाई जी आएंगे तब उनको देंगे। लेकिन महाराज रात्रि 12 बजे ही गुसाई जी के स्वप्न में मदन मोहन लाल जी आ गए। गुसाई जी बोले कहो जय जय, क्या आज्ञा? बोले कि जल्दी द्वार खोलो और बाहर गुड़ आया है, वो गुड़ जल्दी भोग प्रसादी उसकी बनाओ और मेरे को थाल में रख करके गुड़ का भोग लगाओ। गुसाई जी बोले भगवान रात के 12 बज रहे हैं, अर्धरात्रि का समय हो रहा है, 3-4 घंटे और थोड़ा इंतजार कर लो। 3-4 घंटे में मंगला आरती का समय हो जाएगा तो सुबह मंगल भोग में गुड़ का ही भोग लगा देंगे। अब 3-4 घंटे के लिए मुझे नहाना पड़ेगा, पूरा मंदिर साफ करना पड़ेगा, रसोई घर में सफाई करनी पड़े, फिर आपको उठाऊंगा, गुड़ लाऊंगा, भोग लगाऊंगा। भगवान इससे बढ़िया तो आप प्रतीक्षा कर लो 3-4 घंटे। तो मदन मोहन लाल जी रोने लगे स्वप्न में। बोले उसने 3 दिन पहले संडीले से गुड़ मेरे लिए भेजा है, मैं 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कब गुड़ आएगा, मेरे रोज मुंह में पानी आ रहा था। बोले तुम रोज मेरी सेवा करने आ रहे थे तो तुमको लग रहा था ठाकुर जी को इतना पसीना नहीं, मुंह में से लार टपक रही थी मेरे, कब गुड़ आवे, कब मैं उसको पाऊं। और आज आकर के गुड़ आया है और तुम कह रहे हो 4 घंटा और इंतजार करूं मैं। गोसाई जी तुरंत उठे, जल्दी जाकर के स्नान किया, स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करी, रसोई घर में जाकर के चूल्हा चेताया। महाराज बाहर द्वार पर तांगे में गुड़ रखा था, तांगे वाले को उठाया, बोले लाओ गुड़ दे दो। बोले सुबह हो गई? बोले बस हो ही गई। लाल जी भूखे बैठे भीतर, तुरंत गुड़ लेकर के गए, बढ़िया खीर बनाई, उसमें गुड़ डाला,
और जब मदन मोहन लाल जी को अर्पित किए, गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले क्यों? बोले खीर ठाकुर जी के आगे रखने के बाद पर्दा लगाया था, लेकिन पर्दा जैसे उठा करके देखा तो पूरे मुंह पर खीर लगी भाई श्री मदन मोहन लाल जी। इतने आसक्त, इतने आनंद। आपकी सामग्री कैसी है ये विशेष बात नहीं, आपका उस सामग्री को देने में भाव कैसा है ये विशेष। भाव। आपके द्वारा दी गई, प्रस्तुत की गई वस्तु कितनी मूल्यवान है, कितनी सुंदर है, ये जरूरी नहीं है, उस वस्तु में भाव कितना है। अकबर की पत्नी ताज बेगम हमारे वृंदावन आई। अकबर भारत हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान, राजा है पूरे भारत का, कहीं भी जा सकता है। वृंदावन आई और महाराज वृंदावन से जैसे गोवर्धन गए तो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी विराज रहे थे मंदिर में। गोसाई जी से जाकर के अकबर ने कहा कि देखिए हमारी तो ज्यादा इच्छा नहीं है, पर हमारी पत्नी की इच्छा है आपके खुदा को देखने की, वो है कैसे? तो गोसाई जी बोले देखिए भगवान क्षमा करना, हमारे यहाँ हिंदुओं को ही प्रवेश है मंदिरों में, आप तो अच्छे राजा हैं, पर कई विजातीय राजा जो मंदिरों में प्रवेश कर जाते हैं और मंदिर तोड़ देते हैं, इसलिए नियम है कि अब बस हिंदू ही जा सकते हैं। पर ठीक है, हम आपकी पत्नी देखना चाहती है तो उसको एक खिड़की से दिखा देते हैं। और एक खिड़की से जैसे ही ताज बेगम को ठाकुर जी का दर्शन कराया, महाराज अब तो ऐसी स्थिति हो गई, कृष्ण तन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो मन। कहीं भी जा रही हैं उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अकबर कुछ बात कर रहा है लेकिन ताज बेगम एक अलग ही सोच में है। जब से देखा है ठाकुर जी की उस मधुर छवि को, आहा मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ताज बेगम को बुखार आ गया। बड़े बड़े वैद्यों ने, बड़े बड़े चिकित्सकों ने, हकीमों ने आकर के उसको ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन ज्वर दूर नहीं हुआ। तो एक दिन ताज बेगम ने अपने पति अकबर से कहा मेरा ज्वर दूर नहीं होगा ऐसे। बोले क्यों? बोले ये प्रेम का ज्वर चढ़ा है। अकबर बोले किसके प्रेम का? बोले वृंदावन चंद, वृंदावन बिहारी लाल के प्रेम का है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं, मुझे वापस वृंदावन भेज दो, मैं सदैव उनको देखना चाहती हूं बस। ताज बेगम का एक पद है, उसमें वो क्या कहती हैं? सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। जब ताज बेगम वापस वृंदावन आई और वृंदावन आकर के ठाकुर जी का जब उसने दर्शन किया तो कई लोग ताज बेगम को मंदिर जाने से रोकते थे, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। तो ताज बेगम क्या करती थी? द्वार पर बैठ जाती और दर्शन करके आने वाले लोगों से पूछती कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। कोई कहता आज नीली पोशाक पहनी है, ऐसा मुकुट पहना है, ऐसे कानों के कुंडल हैं, ऐसे हाथों के कड़ूले हैं। तो रोज रोज पूछते पूछते अब ताज बेगम पता है क्या करती? बाहर की रेत में बैठ करके एक सीख से ठाकुर जी की छवि बनाती और अंदर से दर्शन करके आने वाले दर्शनार्थियों से पूछती 2 मिनट मेरे साथ आइए ना, साथ ले जाके पूछती क्या भीतर जो ठाकुर जी बैठे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं? और जैसे ही वो व्यक्ति उस धूल में बने हुए चित्र को देखता बोले बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे हैं। ताज बेगम कहती अब मेरे चित्त को शांति है। ताज बेगम दर्शन नहीं कर पाती है, बाहर बैठी बैठी केवल चिंतन करती है। आज नीली पोशाक होगी, सिर पर लाल पाग होगी, गले में मोतियों की माला होगी, थोड़े थोड़े चंदन लगा रखे होंगे, घुंघराले केश होंगे, ठाकुर जी ने आज खस का इत्र लगाया होगा। और फिर ये सब सोच के दर्शनार्थी से बोलती भीतर जाके जरा बताइए ना आज ठाकुर जी कैसे। वो आके बताता आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक, लाल पाग, खस का इत्र, मोती की माला। बस ये सुनते ही नाचने लग जाते। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी।
नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुसलमानी हिंदुआनी भी रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी बदल नाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी। ऐसी ताज बेगम ठाकुर जी के ताज बेगम का चरित्र पढ़ के हमने भी एक बार प्रयास किया। 2020 की घटना है। 2020 में नाथद्वार में कथा हो रही थी, नाथद्वारा राजस्थान। हमारे लाल जी का उत्सव, श्री गिरधर लाल जी हमारे सेवा के ठाकुर जी छोटे से, उनका हर वर्ष उत्सव होता है। इस बार द्वारिका में है, 11 से 17 जनवरी द्वारिका गुजरात में। पूरे भारतवर्ष के संत आते हैं और महाराज सुबह कथा होती है, शाम को खूब उत्सव होता है। आप भी झांसी के लोग जो जो आ सको, सबको हमारा निमंत्रण, सब लोग पधारो। और जिसका भी आने का मन बन रहा हो वो हमारे किसी भी कार्यकर्ता से बात कर लेना, आपकी सब व्यवस्था वहां हो जाएगी। तो हमारे ठाकुर जी का प्रथम जन्मोत्सव हो रहा था नाथद्वार में, राजस्थान में। तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार करके सुबह सुबह में 9 बजे कथा होती थी, 9 बजे मंच पे आ जाता था और कथा पूरी होती थी 1 बजे। तो तब तक मंदिर बंद हो जाता था, श्रीनाथ जी का मंदिर। तो मैं क्या करता था, रोज एक व्यक्ति को भेजता था कि आज तुम जाके दर्शन कराओ और मैं जब कथा करके उतरूं तब मुझे बता देना आज ठाकुर जी कैसे दिख रहे थे, उनका श्रृंगार कैसा था। तो ताज बेगम तो सोचती थी कि ऐसा होगा, हम सोचते नहीं थे। हम अपने लाल जी का श्रृंगार करते थे। तो पहले दिन ठाकुर जी को लाल वस्त्र पहनाए, मोतियों की माला पहनाई, सिर पर मुकुट पहनाया, कानों में मकराकृत कुंडल पहनाए, पीछे थाड़ा वस्त्र पहनाया और ऊपर मोतियों की हटरी बना दी ठाकुर जी के। ऐसा कोई मन में भाव नहीं था कि ताज बेगम की तरह हमको भी देखना है कि मैच हो रहा है कि नहीं। बस मंच पे आए, कथा कहने लगे। कथा के बाद में कथा से उतर करके वो बालक जो दर्शन करने के लिए जाता था उससे पूछा मैंने कि आज ठाकुर जी का मंदिर में दर्शन कैसा था। बोले महाराज जी आज ठाकुर जी ने लाल पोशाक पहनी है, सिर पर मुकुट पहना है, मोतियों की माला पहनी है, कानों में मकराकृत कुंडल पहने, पीछे थाड़ा वस्त्र और मोती की हटरी में ठाकुर जी बैठे। अरे मैंने कि पगले हमारे ठाकुर जी नहीं, श्रीनाथ जी के बारे में बताओ। वाह, ये है ग्राम सिंह, इनका भी कोई भजन होगा इसीलिए आ गए कथा में। तो मैंने कहा भाई मंदिर के ठाकुर जी का दर्शन बताओ, ये तो तुम हमारे ठाकुर जी का बता रहे हो। बोले नहीं महाराज मैंने आपके ठाकुर जी देखे नहीं, मैं तो मंदिर के ठाकुर जी का बता रहा हूं। मैंने कहा यार ये एक जैसे कैसे हो गए। शाम को फिर जब हम उत्थापन में 4 बजे दर्शन करने गए तो ठाकुर जी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे लाल जी। मैंने कि चलो आज तो तुक्का लग गया, कल देखते हैं। दूसरे दिन हमने ठाकुर जी को पीली पोशाक पहनाई, सोने की मालाएं पहनाई, सिर पर मुकुट ना धरा के पगड़ी पहनाई, पगड़ी पहना करके आज ठाकुर जी को शीशे की हटरी में बैठाया, शीश हटरी। कथा करने के लिए गए, कथा के बाद बालक खड़ा था। मैंने कहा हाँ भाई आज श्रीनाथ जी कैसे हैं। बोले महाराज जी आज ठाकुर जी ने पीत वस्त्र पहने हैं, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, सिर पर पाग पहनी और आज ठाकुर जी शीशे की हटरी में बैठे। मैंने कहा भैया ऐसा मत बोल भाई, ये तो बिल्कुल हम सुबह ठाकुर जी का जैसा श्रृंगार करते मंदिर में भी वैसा ही हो रहा है। तीसरे दिन हमने फिर कहा, मैंने कि लाल जी यदि आज आपका श्रृंगार एक जैसा हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारे उत्सव से आप प्रसन्न हो। तो तीसरे दिन हमने वो श्रृंगार किया जो उस ऋतु में होता ही नहीं है। क्या? ठाकुर जी को पाग पहनाई, वस्त्र पहनाए और सुंदर मेवा की हटरी, काजू बादाम और इन सब की हटरी कहते हैं, एक बढ़िया सुंदर सी कुंज में ठाकुर जी बैठते हैं, हटरी में बैठाया। और उसके बाद हमने क्या, श्रृंगार हो गया था लेकिन दोबारा गया और दोबारा जाकर के फिर मैंने पगड़ी के ऊपर सहरा और बांध दिया। मैंने यार दुल्हा बनाओ इनको।
अगर आज सेहरा पहना होगा श्रीनाथ जी ने तो समझ जाएंगे हमारे उत्सव से लाल जी प्रसन्न है। कथा में मेरा मन कम लगे, मेरे को यूं ही लगे कब 1 बजे कब मैं पूछूं, और 1 बजते ही महाराज मैंने जैसे ही उससे पूछा, अब तो मेरी आंख तो पहले ही भर आई थी, मैंने कि इतनी विषम परिस्थिति में हूं, यदि ठाकुर जी का वैसा श्रृंगार नहीं होगा तो कष्ट बहुत होगा, और सेम श्रृंगार हुआ तो इतने आनंद होगा कि कहीं प्राण नहीं निकल जाए। मैंने कि बता भैया आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? उसने कहा महाराज जी आज ठाकुर जी लाल हटरी में बैठे हैं, अलग हटरी हमारी मेवा की थी। मैंने कि अरे आज तो अलग हो गया। बोले आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया है, लेकिन आज विशेष ये था कि आज ठाकुर जी ने पाग के ऊपर सेहरा पहना हुआ है। ओ महाराज जैसे ही सेहरा की बात सुनी, मैं सही बताऊं 2 मिनट तो नाच लिया उसके साथ। मैंने कि भैया गले लग जा, आज तो इतने प्रसन्न है, ठाकुर जी प्रसन्न है हमारी सेवा से। कभी बंधु ये सब कर सकते हैं। कभी ओरछा जाओ, राम राजा सरकार के पहले दर्शन करने से पहले ही सोच लो ठाकुर जी आज यदि आपके श्रृंगार में ये में से कुछ भी एक यदि मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि दर्शनार्थियों में सब दर्शनार्थी आपको देख रहे थे पर आपने हमको देखा। सोच के जाओ पहले से, आज ऐसी माला होगी, आज ऐसा पाग होगा, आज प्रसाद में ये होगा, कुछ भी 4-5 बात सोच लो, एक आध तो मिल ही जाएगी, 4-5 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। और देखना भैया जैसे ही राम राजा सरकार का दर्शन करोगे, एक भाव भी आपका मिल गया, आंसू रुकेंगे नहीं आपके, इतना आनंद होगा, लगेगा कि राम जी गोद में ही आ गए, हमारे हृदय से ही लग गए। ऐसे बीच बीच में कभी इन भावों से अपनी भक्ति की परीक्षा लेते रहा करो। कई लोग करते हैं, कई वैष्णव जन विचार करते हैं, हमारा इस महीने का पहले दिन ये सोच लेंगे 30 दिन का महीना है, 30 दिन के अंदर यदि वृंदावन से, जगन्नाथपुरी से, द्वारिका से, बद्रीनाथ से, कहीं भी किसी भी तीर्थ से कुछ प्रसाद हमारे घर आ गया, कोई संत यदि हमको दिख गए, कोई वैष्णव का दर्शन हमको हो गया, कोई ब्रजवासी यदि मिल गया, ओरछावासी, पन्ना निवासी कोई मिल गया, तो समझ जाएंगे ठाकुर जी प्रसन्न है। अब महीना भर आप देखो ना चाहते हुए भी भगवान को याद करते रहोगे, हर दिन आपके मन में यही भाव रहेगा आज कोई दिखे, सहज भक्ति होगी ठाकुर जी की। हाँ, भीष्म पितामह कहते हैं भगवान आपका रूप इतना सुंदर है, कौन ना मोहित हो उस रूप पर। मेरी बेटी को आप पसंद हो भगवान, मेरी मति रूपी पुत्री से आप विवाह कर लो। भगवान ने कहा भैया सुंदरता से काम नहीं चलता, दामाद के अंदर बहुत सारे गुण देखने पड़ते हैं, सुंदर हो, शौर्य हो, स्वभाव हो, समझदारी हो, सारे गुण देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले जितने गुण आप बताओगे मैं सब आपके अंदर दिखा दूंगा। सर्वगुण संपन्न संसार में ठाकुर जी आप ही हो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं, कितने मधुर हैं ठाकुर जी, सब मधुर है। एक अंग भी, एक भाव भी ऐसा नहीं है जिसमें मधुरता ना हो। भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान आप कह रहे हो सुंदरता से काम नहीं चलेगा, और भी गुण होने चाहिए, आप जितने गुण कहोगे उतने गुण आपके भीतर हम दिखा दें। और कई गुण तो ऐसे हैं जिनको मानव गिन ही नहीं पाएगा, वो भी आपके भीतर है नाथ, आप मधुराधिपते हो। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते जा रहे थे, स्तुति गाते गाते भीष्म पितामह ने भगवान के प्रेम रूपी गुण का स्मरण किया, नाथ आप कितने प्रेमी हैं,